बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बहावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1100 किलो हशरात ज़दा मुज़र सेहत अचार तलब कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में तहसील एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने की और खुसूसी शिरकत DSP सर्कल जहानिया गुलाम मुर्तज़ा, लाइंस डिपार्टमेंट के अफसरान और मेंबरान कमेटी ने की। गुंडा गर्द अनासर की मेहनत कश खोखे वाले से खुलेआम बदमाशी। मुतासरा शख्स ने कहा कि MOR के अमला ने मेरे साथ इंसाफ किया, मगर पुलिस ने बिला वजह मुझे हवालात में बंद कर दिया। दादू में गर्मी की शदीद लहर, बच्चे मर्द खवातीन समेत 50 अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला। सिविल अस्पताल दादू में सहूलियात की किल्लत, बच्चों की हालत अबतर हो गई। जनूबी पंजाब की कबड्डी के नौजवान सुपरस्टार रुस्तम पहलवान कलीम पचार बिजली का करंट लगने से जान की बाजी हार गए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि चमन ईद अल अज़हा को चंद दिन बाकी हैं, जिसकी वजह से चमन शहर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियों के क़याम का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मवेशी मंडी चमन में मौजूद हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह बशर दोस्त से। जी हबीबुल्लाह, ईद कुर्बान करीब आ गई है, मवेशी मंडियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलिस्तान के सरहदी शहर चमन ज़िला किला अब्दुल्ला में। इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ जो है ना मवेशी लाई जा रही हैं, क्योंकि ईद उल ज़ुहा के लिए यहाँ पे तैयारियाँ भी हो रही है। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जिनका कारोबार है मवेशी का यहाँ पर मंडी में। इनसे तफसील जानते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। जी, क्या कहना चाहता है इस हवाले से? मवेशी मंडी में तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि दुम्बे बहुत है, बकरे भी बहुत हैं। क्या अफगानिस्तान से अभी भी जो है ना सप्लाई बंद है या लाई जा रही है? सप्लाई जो था एक दिन कल बंद था, आज फिर खुला हुआ है। महंगाई की वजह से एक रास्ते में खर्चा कर रहा है, पैसे लोग दे रहा है, ये गाँव वाले उससे भी लोग भी पैसे ले रहा है, इससे भी ले रहा है। फिर हमारे मुआशी का कोई इंतज़ाम नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना इसको जो है ना बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। यहाँ से अफगानिस्तान से यहाँ पे लाई जाती है या नहीं? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो क्या कर्नल जो था इसने लाया रास्ता दिया था फ्री। अभी गाँव का इससे भी लोग पैसे ले रहा है, उससे भी लोग पैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग महंगे दे रहे हो या सस्ते दाम पे दे रहे हो दुम्बे बकरे वगैरह? दुम्बे जो है दोनों जो है महंगे दे रहे हैं, इस वजह से कि रास्ते में ये बकरियाँ कम हो जाएगा। एक दाना जब सब दानों में एक दाना कम हो जाएगा, एक दाना का 100 ग्राम डाल जाएगा। तो क्या मुतालिबा करते हो गवर्नमेंट के सवाल? गवर्नमेंट से ये मुतालिबा कर रहा है आपको थोड़ा नफरी दे या इस रास्ता को साफ करने के लिए लोग इस वजह से हट जाए, फिर इंशाल्लाह ये सस्ता हो। कौन से लोग वहाँ पर मौजूद है? ये गाँव वाले, वो चोरी करके ले जाते हैं? हाँ, चोरी कर ली। आज भी शहरी का कहना है, बल्कि ताजर का कहना है कि मवेशी मंडी का जो है ना यहाँ पे जब हम बकरे और दुम्बे लाते हैं अफगानिस्तान से, तो जो है ना रास्ते में इसको चोरी कर लेते हैं, वहाँ पे लेकर जाते हैं। तो हम मुतालिबा करते हैं गवर्नमेंट से कि इस रास्ते को पूरी तो जो है ना साफ किया जाए, ताकि हमारे मुश्किल हल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ताजर का ये भी कहना है कि दुम्बे जो है ना हम सस्ते दाम पे नहीं दे रहा है, हम जो है ना इसको महंगे दाम पे दे रहे। वो इसलिए क्योंकि हमसे जो है ना दोनों तरफ जो है ना पैसे लेते हैं, इसलिए हम जो है ना यहाँ पे महंगा चीज़ें दे रहा है। तो उनका मुतालिबा है गवर्नमेंट से कि पूरी तौर जो है ना इस रास्ते को साफ किया जाए। बालाने शाख में ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ तहरीक के चेयरमैन मौलाना अब्दुल मजीद जतक की क़यादत में दर्जनों किसानों और ज़मींदारों ने बेदार पुल के मुकाम पर इरिगेशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर एहतजाजी मौलाना अब्दुल मजीद जतक और मोहम्मद अली जतक का कहना था कि महकमा इरिगेशन की नाकस हिकमत अमली और करप्शन के बायस बालाने शाख के ज़मींदार पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा इरिगेशन की मिली भगत से गैर कानूनी ट्यूबवेल लगाकर भत्ता वसूल किया जाता है और नाकस हिकमत अमली और करप्शन की वजह से नसीराबाद के किसान और ज़मींदार दिवालिया हो गए हैं। मुजाहिरीन ने महकमा इरिगेशन के आला अफसरान से मुतालबा किया कि वो बालाने शाख में पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर ज़मींदारों और किसानों के दुखों का मुदावा करे, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा।
फल कुदरत का अनमोल तोहफा है। गर्मियों के सीजन में दूसरे फलों की तरह जामुन का फल भी मार्केट में आ जाता है, जो मीठा और खुश जायका होने के साथ साथ मुतअद्दिद बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद होता है, जिसको लोग बहुत शौक से खाते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद साकिब सलंगी से। फल कुदरत का अनमोल तोहफा है। गर्मियों के फलों की अगर बात की जाए तो जामुन का जो फल है वो बहुत ही मुफीद और मुनफरिद होता है। लोगों का ये कहना है कि ये जामुन का जो फल है ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, जिगर, मादा के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होता है। हमारे साथ एक बाग व्यापारी जिसने ये जामुन का बाग ख़रीदा हुआ है वो हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि आप इसके फ़ायदे के बारे में बताएं और हमें ये बताएं कि ये आप जो फल लेते हैं इसमें कोई आपको भी खातिर खा कोई फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बाग लेते हैं हम और मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला इसमें रोज़ी देता है हमें। मज़दूर लाते हैं तो फ़ायदा भी है। गर्मी का तोड़ है, जिगर को मैदे को फ़ायदा देने। ये बड़ा आला फल है तो बड़ी इनकी मेहनत बड़ी है तो मज़दूर लाने पौंदे इनकी थोड़ी बड़ी मुश्किल है, ये तो बड़ी मेहनत है तो अल्लाह ताला रोज़ी दे देता। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि इसमें बहुत बड़ी मेहनत होती है, मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें इसमें बहुत बड़ी रोज़ी देता है। और उसका ये भी कहना है कि ये जिगर, मादा और बिलखसूस शुगर के बीमारी के लिए बहुत मुफीद है और इसको लोग शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो कि बड़े शहरों वाले लोग आते हैं, जैसे खानपुर, रहीम खान, सादिकाबाद, लियाकतपुर के लोग और यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हमारे जामुन ख़रीद कर अपने बाज़ारों में, मंडियों में लेकर जाते हैं। बहावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1100 किलो हशरात ज़दा मुज़र सेहत अचार तलब कर लिया गया। बहावल नगर पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खुफिया इतला पर फूड सेफ्टी टीम का डोंगा बोंगा में वेयर हाउस पर छापा मारकर 1100 किलो हशरात ज़दा मुज़र सेहत अचार तलब कर दिया। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि अचार के इर्द गिर्द छिपकलियाँ, मुर्दा मक्खियाँ, फफूंदी और बदबू समेत स्टोर में परिंदों की बाकियात, गले सड़े फल और सफाई के नाकस इंतजामात पाए गए। इस मौका पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर वेयर हाउस को 40,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में तहसील एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने की और खुसूसी शिरकत DSP सर्कल जहानिया गुलाम मुर्तज़ा, लाइंस डिपार्टमेंट के अफसरान और मेंबरान कमेटी ने की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ने काश्तकारों से मसाइल दरियाफ्त किए। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी जहानिया मज़हर हुसैन कलीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अब तक कपास की फसल शानदार और हर किस्म की बीमारियों से महफूज है और इस मरतबा बेहतर पैदावार की उम्मीद है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी को मुअस्सर बनाया जाए, शेड्यूल के मुताबिक रेगुलर मीटिंग का अहतमाम किया जाए। लाइंस डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत की कि काश्तकारों और किसानों के मसाइल पहली फुर्सत में हल किए जाएँ। ईद कुर्बान करीब आते ही पिपला में महंगाई ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। घी 300 रुपए किलो बिकने लगा, जबकि मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ हफीज़ुल्लाह खान न्याजी से। जी हफीज़ुल्लाह, पिपला में महंगाई की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, पिपला में महंगाई जो है वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है। अगर हम मुर्गी के गोश्त की बात करें तो वो 330 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम छोटे गोश्त की बात करें तो वो 1000 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम सब्जियों की बात करें कि उनकी भी की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम फ्रूट की बात करें तो उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं। इस वक्त हमारे पास एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं दुकानदार हाँ। आप मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ इतने हालात ख़राब हैं, शहर गा घिरन आवे उसनों तो मेन पहलो दूजे पहले दिहाड़े आवे तो होर चीज़ रेट होना है, दूजे दिहाड़े आवे तो होर रेट होना है। वो सारे नाल भिड़दा है। कोई महंगाई ते कंट्रोल कीता वने, गरीब आवाम दे बारे सोचा वने। दुकानदार हालात ही परेशान हैं, गाहक ही परेशान हैं। कोई मेहरबानी की वने इस बारे सोचा वने, महंगाई दे बारे। ज़िला मीं अली दे वेचे ता मुँह मंगियां कीमतान, कोई रेट कंट्रोल को नहीं। हुकूमत हो रहा दी है, गाहक हो रहा है, कोई समझ तो काम बाहर है। इस बारे को मज़ीद काम कीता वने महंगाई दे बारे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहर की बात सुनी, इसका कहना ये है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जहाँ गरीब आदमी जो है वो ज़्यादा परेशान है, महंगाई कंट्रोल की जाए। जी
साहिवाल डिवीजन में कायम 37 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है और बैरून मुल्क जाने वालों के लिए भी अलहदा काउंटर कायम किए गए हैं। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी ने वैक्सीनेशन सेंटर साहिवाल क्लब का दौरा किया, जहां उन्होंने वैक्सीन लगाने के तमाम मराहल का जायजा लिया। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर सादत सलीम कंबो, CEO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद खान न्याजी और सेंटर इंचार्ज डॉक्टर रिदा शिराजी भी उनके हमरा थे। इस मौका पर एक शहरी का कहना था कि तमाम अमल 20 मिनट में मुकम्मल हो गया और इसे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कमिश्नर अली बहादुर काजी ने हदायत की कि सेंटर में बगैर मास्क आने वाले अफराद को मास्क भी फराहम किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट झेलम के थानों में DPO ने टाउट माफिया का दाखिला बंद कर दिया। ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा भट्ट इस वक्त DPO झेलम शाकिर हुसैन दावड़ के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा भट्ट, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DPO ऑफिस झेलम में। हमारे साथ मौजूद हैं DPO साहब जान। तो इन्होंने एक पिछले दिनों एक नोटिस जारी किया था कि टाउट माफिया का दाखिला थानों में बंद कर दिया गया। आइए बाकी तफसीलात इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी थैंक यू। टाउट माफिया असल में ये वो लोग होते हैं जो थाने के अंदर आके और जिसका अपना कोई काम नहीं होता, लेकिन मुख्तलिफ पार्टियों के साथ आके थाने में उनका काम करवाते हैं और फरीकैन से पैसे लेते हैं, पुलिस के नाम पे भी पैसे लेते हैं, खुद भी उनसे पैसे लेके उनके काम करवाते हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल जो टाउट्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया है पूरे ज़िले में। अब उसको हम डिस्करेज करेंगे और उसका जो है दाखिला बंद करेंगे थाने के अंदर, क्योंकि ये लोग जो है ये इंसाफ के राह में रुकावट बनते हैं। एक तो ये जो है हक़ाइक़ जो है उसको मसा करते हैं, तोड़ मरोड़ के जो है वो थाने में आके प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा ये कि ये करप्शन को भी जो है वो परवान चढ़ाते हैं और गरीब लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ा सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उनको सॉर्ट आउट करके उनका दाखिला बंद कर दिया जाएगा। जी, जैसा कि DPO शाकिर हुसैन दावड़ साहब ने कहा है कि टाउट माफिया का मुकम्मल जो खात्मा कर दिया जाएगा, उनको थाने में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये इंसाफ की राह में रुकावट बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झेलम में 4 बच्चों की बेअक वक्त पैदाइश, शहरी के घर वाले खुशी से निहाल हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के लेबर रूम में खातून के यहाँ 4 बच्चों की बेअक वक्त पैदाइश हुई। 4 नौमौलूद बच्चियों का सुनकर अहले खाना खुशी से निहाल। बच्चियों को देखने के लिए अस्पताल में खवातीन का रश लग गया। बच्चियों के वालिदैन का कहना है कि शादी को 8 साल बीत गए, इससे पहले 2 बेटे थे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों से नवाजा है। 4 नौमौलूद बच्चियाँ और माँ मुकम्मल सेहतमंद हैं। ठट्ठा ज़िला में ज़राई पानी की किल्लत बरकरार। ठट्ठा के तहसील मीरपुर साकरों में गुज़श्ता 4 माह से पानी की बंदिश के बायस चावल की फसल और सब्जियों की खेती बाड़ी मुश्किल हो गई। मुकामी अफराद ने इरिगेशन ऑफिस मीरपुर साकरों के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर इरफान अली अब्बासी से। जी, जैसा कि मैं अभी मौजूद हूँ साकरों मीरपुर तहलके में, यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस के आगे गुज़श्ता 4 महीनों से ये सरापा एहतजाज थे। आबादगारों की तरफ से सरापा एहतजाज मुसलसल एहतजाज किया गया, लेकिन आज गुजरे 2 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल कैंप लगाई हुई है और इनका कहना है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी अमलदार इनसे पूछने नहीं आया है। मज़ीद बात करेंगे आबादगारों से कि इनका क्या कहना है इस बारे में कि पानी की वजह ना आने की क्या वजह है। ये सारे जो मामला है ये तो साकरों के पूरी जितनी भी है शाखें उसमें पानी नहीं है। हम इनको पहले से भी बता चुके हैं, तो भाई इधर जो साकरों की जितनी भी है नाली उसमें पानी नहीं है, उसमें हम इसको दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ साकरों के आबादगार जो समाजी फोरम के हैं, यंग सोशल नेटवर्क के हैं और आबादगार साकरों के सारे इसीलिए हैं कि हमारे जो शाखें हैं उनमें पानी नहीं है, मेहरबानी करके हमें पानी दो। ज़मींदार हूँ और मेरे जो भी ज़मींदार तालको में साकरों के हैं, ये बेबस होकर अपना टीम लगा बैठा हुआ है, यहाँ पे तंबू लगा के बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, इसी वजह से कि किसी नहर के पेछड़ में पानी नहीं है। ये दूसरा दिन है हमारे हंगर स्ट्राइक का। पानी आबी जीवत के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हमारी ज़मीनों के लिए सबसे अहम है। तो पानी की जो किल्लत है यहाँ पर और टेल में जो पानी नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर मुसलसल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने भी भाई है, हम 2 दिन से भूख हड़ताल में साकरों एरिकेशन आगे बैठे हुए हैं।
अभी तक किसी MNA MP या DCO ठट्टा या रहीम कुरैशी साहब या AC चीफ या सेक्रेटरी या कहीं से भी हमें कोई ऐसी कॉल नहीं आई है कि ये जो इरिगेशन ऑफिस के सामने जो वो अलामती भूख हड़ताल है, ये किसी शौक़ से नहीं लगाई गई है। यहाँ साकरो सब डिवीज़न के तमाम जो शाखें हैं उनमें पानी की किल्लत की वजह से यहाँ मुसलसल 3-4 महीने से हम जदोजहद कर रहे हैं। कैमरामैन सत्तार चांदो के साथ इरफान अब्बासी, MM5 न्यूज़, ठट्टा। सैयद ज़हूर आगा के गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम एक अजीम शान रैली निकाली गई, जिसमें ज़िला काबीना और तमाम विंग्स समेत सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। रैली में खिलाड़ियों ने रवायती रक्स करते हुए खुशी का इजहार किया। बाद अज़ां एक नज़रियाती वर्कर के गवर्नर मुंतखब होने पर मिठाइयाँ तकसीम की गईं। इमरान खान का इस बारे में बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कारकुनों के दिल जीत लिए हैं, और जो मायूसी थी हमारे कारकुनों के अंदर, वो मायूसी को खान साहब ने बलूचिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पर मायूसी थी कारकुनों के अंदर, वो ख़त्म कर दी है। इंशाल्लाह हमारी ये तवक्को है कि ज़हूर आगा हमारे कारकुनों के PTI के ये जो हमारे कारकुन हैं, जो इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, इनकी आवाज़ मरकज़ तक पहुँचे। ये तमाम बलूचिस्तान के कारकुनों का दिलीना ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान से गवर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सारे कारकुनों की, हमारे सारे रहनुमाओं की ये ख्वाहिश पूरी होगी। बलूचिस्तान के शहर चमन में अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, जिसके बायस आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चमन से हमारे MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हबीबुल्लाह बशर दोस्त से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरहदी शहर चमन ज़िला किला अब्दुल्ला में। इस वक्त मैं चमन शहर से मुखातिब हूँ। इस वक्त एक बड़ी स्टोर में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ आटा भी है, यहाँ पे मसाला जात भी है, यहाँ पे अशिया खुरनोश की जो भी चीज़ें हैं यहाँ से मिल जाती हैं। इस वक्त स्टोर का सरबराह मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। ये हमें जो है ना हर चीज़ के हवाले से हमें ये जो है ना अपडेट्स दे सकता है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे तो चीनी है, यहाँ पे तो पत्ती है, सब कुछ है, अशिया खुरनोश सब कुछ है, दाल है, चावल है, हट्टा है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या ये इन चीज़ों में जो है ना कोई कमी आई है क्या मतों में, या अभी तक वैसे महंगे हैं पड़े हुए हैं? नहीं भाई साहब, ये जो अभी तक महंगाई तो और भी ऊपर चला गया था। पहले कैसे जो सस्ताई था, थोड़ा रेट नीचे आ गया था, उसमें तकरीबन ये जुलाई का महीना जो चढ़ गया था, इसकी वजह से और भी महंगाई चले गया था। चीनी आजकल 100 रुपये किलो चल रहा है, दाल छोले और जो चीज़ें वो ऊपर चल रहा है। इधर एक ऊपर से हमारे इलाके का गुर्बत है, दरवाज़ा बंद है, दरवाजे की वजह से लोग सारा बेरोज़गार बैठा हुआ है। ऊपर से महंगाई है, और महंगाई से महंगाई भी नहीं है जैसे पिछले वाले थे, अभी भी वो ज़्यादा भी बढ़ गया था और % भी चला गया था। अभी चावल के रेट देखो, चीनी का रेट देखो, संदलों के रेट देखो, सब कुछ मजलूम एक गरीब की बस के बाहर से निकल गया था ये। और कॉस्मेटिक सामान तो भी आपके साथ है माशाल्लाह, सब कुछ है। कॉस्मेटिक कैसे है? कॉस्मेटिक सामान तो है हमारे पास, कॉस्मेटिक सामान तो इतना नहीं चलते। एक बंदा अपना पेट के लिए रोटी पैदा नहीं कर सकता है, कॉस्मेटिक सामान कौन लेके जाता है? कॉस्मेटिक सामान तो अभी बजट में थोड़ा सा सस्ता हो गया था, लेकिन कॉस्मेटिक सामान हमारा इस बड़ी स्टोर में रोज़ में तकरीबन 500 रुपये का चीज़ भी नहीं निकलते, क्योंकि एक बंदे से पूछ रहे, वो बोल रहे कि हमें भूख रहे, हमें प्यास से मर रहे, तो मैं कॉस्मेटिक सामान हमारे ऊपर, हमारा वज़ीर आज़म से तो क्या मुतालिबात है? हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और हमारा ये जो वज़ीर आला साहब से, हमारा वज़ीर ख़जाना साहब से ये पूरा दरख्वास्त है कि हमारा वो लोगों के ऊपर थोड़ा रहम करो, थोड़ा से रेटे नीचे करवा दो। उकाड़ा में कोटबारी के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि एक कांस्टेबल शहीद हो गया। पुलिस का कहना है कि डाकू राहगीरों को दिन दिहाड़े लूट रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से एलीट फोर्स का कांस्टेबल असद जमील शहीद हो गया। डाकुओं की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। शहीद कांस्टेबल का जस्द खाकी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साथियों के हाथों हलाक 2 डाकुओं की लाशें भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। साथियों के हाथों हलाक डाकुओं की शिनाख्त नहीं हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की चौधरी खावर रफ़ीक के वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए रहायशगाह चौधरी खावर रफ़ीक चक नंबर 113 10 8 जहानिया में आमद। इस मौका पर टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 210 चौधरी खालिद जावेद अराई से ख़ुसूसी मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने ताज़ियत के बाद मीडिया टॉक करते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे और 2021 बजट में तहसील जहानिया को नज़रअंदाज करने के बारे में खालिद जावेद ने आगाह किया।
किया। मैं वज़ीर आला पंजाब से इस बारे में बात करूंगा और पहली फुर्सत में जहानिया के लिए फंड्स रिलीज़ करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा उन्होंने अवाम को साफ़ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का भी ऐलान किया। जावेद साहब ने कुछ और जावेद साहब ने, और उसके साथ साथ उन्होंने जो बात आप मेरे नोटिस में लाए जावेद साहब ने उनको हाल किया, तो मैं तो समझता हूँ कि तमाम हल्के जितने हमने पंजाब आपके पास अथॉरिटी है, हम चाहे वो नून के हल्के हैं, चाहे वो काफ के हल्के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हल्के हैं, तहसील साहब के हल्के हैं, अवाम के साथ हम बराबर। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग तहसील लालिया की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग बुलाने का मकसद बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में हमारे तहसील रिपोर्टर मलिक अताउल मोहसिन से। हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील लालिया में, जहां मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की एक बहुत अहम मीटिंग हुई, जिसका मोटो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना था। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर हाजी साहब, आए उनसे जानते वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक रूटीन की मीटिंग थी जिसमें हम तमाम दोस्तों ने ये मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि जो हमारा बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, जो कि अपना इसने इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान किया है, तो उसके मुतालिक हमने मीटिंग की है कि इसमें मुतफ़िका तौर पर हमने फैसला किया है कि जितने भी विलेज काउंसिल हैं वहाँ पर हम अपना अपना कैंडिडेट देंगे और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह अपना आवाम को मायूस नहीं करेंगे। खुशी शिरकत हाजी मदर इकबाल, अरशद अली गुज्जर, नायब सदर खैर लान ने की। मलिक अताउल मोहसिन, MM5 न्यूज़ लालिया। डेरा बुगटी की सब तहसील पीर को में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। लोगों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जल्द पीर को वाटर प्रोजेक्ट स्कीम मुकम्मल करके लोगों को मुश्किलात से निकाले। अहले इलाका का कहना है कि दिन में 2 बोजस MP नवाबजादा गोहराम बुगटी की तरफ से पानी डेरा बुगटी से आते हैं, जो पीर को अवाम के पीने के लिए भी पूरे नहीं होते। पीर को के शहरियों ने सेंटर मीर सरफराज बुगटी और आला हुकाम से मुतालबा किया कि पानी का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी हो सके। हम उनसे अपील करते हैं हमारा पानी का जो प्रोजेक्ट है इसका जल्द से जल्द हल निकालें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां गुंडा गर्द नासर की मेहनत कश खोखे वाले से खुलेआम बदमाशी। मुतासरा शख्स ने कहा कि MOR के अमला ने मेरे साथ इंसाफ किया मगर पुलिस ने बिला वजह मुझे हवालात में बंद कर दिया। मेहनत कश मोहम्मद हुसैन का कहना था कि 2016 में मैंने मोहम्मद सलीम से खोखा और दीगर सामान 3 लाख के एवज खरीदा था, जो कि बाद में इंतकाल कर गया। खोखा मेट्रोपॉलिटन तह बाजारी के हदूद में आता है, इसलिए मैंने मेट्रोपॉलिटन के वाजबात भी अदा किए और गुज़श्ता दिनों मेट्रोपॉलिटन के MOR के काशिफ गुज्जर के अहकामात पर इंक्रोचमेंट टीम के खोखे का कब्जा कानूनी तौर पर मुझे दिलवा दिया, जिसका मेरे पास सबूत भी मौजूद है। मैं कागज़ दिखाए जाके जी, उन्होंने आए आ मैनू कब्जा लैके दे के बिठा के सर जी कह बलजिया साहब हाँ जी सर जी मैं थाने दरखास्त दी सी जी, लेकिन उन्होंने थाने वाले ना मिलने भगत करके जी मैनू हवालात च राती बंद करा दिता जी साहब जी। बदमाशे ने मेरा नुकसान 70-80 हज़ार का किया, कंडे वटे ला गया, फ्रूट खराब किया, ज़ाया किया, मेरे फट्टे मुद्दे मारते तोड़ते भन दिते जी, जो लभा सी। दादू में गर्मी की शदीद लहर, बच्चे मर्द खवातीन समेत 50 अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला। सिविल अस्पताल दादू में सहूलियात की किल्लत, बच्चों की हालत अबतर हो गई। दादू में आज तीसरे रोज भी शदीद गर्मी का राज रहा। रवां हफ्ते के दौरान बच्चे मर्द खवातीन समेत 50 से जायद अफराद गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला हो गए। 17 बच्चों और 3 खवातीन समेत 30 अफराद को सिविल अस्पताल दादू लाया गया। अस्पताल में अदम सहूलियात समेत बिजली की बंदिश के बायस एयर कंडीशंस भी काम नहीं कर रहे, जबकि अस्पताल का हैवी जनरेटर भी गैर फाल। दूसरी जानिब दादू में 48 सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड। आज दूसरे रोज भी दादू जिला में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस शदीद गर्मी में शहरी बेहाल हैं। जनूबी पंजाब की कबड्डी के नौजवान सुपरस्टार रुस्तम पहलवान कलीम पचार बिजली का करंट लगने से जान की बाजी हार गए। जतोई कलीम पचार अपने आबाई गांव बैट मीर हजार में बिजली का करंट लगने से वफात पा गए। गुज़श्ता माह कलीम पचार ने बताया था कि वो 500 से 600 कबड्डी की कुश्तियां लड़ चुके हैं और सैकड़ों कुश्तियां जीत भी चुके हैं। कबड्डी के मुकाबलों से गोल्ड मेडल हासिल करने वाले और मुत्तहिदा अरब अमारात में बैनुल अक़वामी कबड्डी का मुकाबला जीतने वाले कलीम पचार गुज़श्ता कई सालों से अपने घर में एक कबड्डी की ट्रेनिंग का अखाड़ा भी चला रहे थे, जिसमें कबड्डी का शौक रखने वाले जवान मुल्क के दूर दराज शहरों से आकर फने कबड्डी और इसके दाव पेच सीखते थे। ब्रिटिश कौंसिल मुस्लिम हैंड्स के इश्तराक से अल इकबाल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मेलसी के रूरल एरिया में बायोगैस प्लांट की फराहमी जारी। दही इलाकों में बायोगैस की फराहमी किसी नेमत से कम नहीं।
अली इकबाल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर लुकमान इकबाल खान मलजई का कहना था कि इस प्लांट को लगाने की मेन वजह माहौल को आलूदगी से पाक करना और लोगों को गैस की फराहमी आसान करना है। एक प्लांट से 5 घरों को गैस की फराहमी की जा सकती है। बायोगैस प्लांट की प्रोडक्शन के लिए 70% अमाउंट ब्रिटिश काउंसिल और 30% लोकल कम्युनिटी अदा करती है। प्लांट से एक प्लांट से तकरीबन 5 से 6 घरों की गैस आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप घर का चूल्हा भी जला सकते हैं, सिलेंडर भी वो अपना हीटर भी चला सकते हैं, गीज़र चला सकते हैं सर्दियों में। और तकरीबन ये 8 एकड़ यानी कि 1600 फुट तक इसका प्रेशर जा सकता है। इसकी बनाने के लिए ये जो हमारा मेन मकसद ये है कि देहाती इलाकों में जितने भी लोग हैं उनके पास वसाइल बहुत कम है, खाने के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। सकीना फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम हीट द बीट के तहत रिक्शा ड्राइवर्स और रेडी बानों में वाटर कूलर्स, गिलास और हैंड फैन तकसीम किए गए। शहरियों ने सकीना फाउंडेशन की इस काविश को खूब सराहा। रिक्शा ड्राइवरों ने सकीना फाउंडेशन की इस काविश को सराहते हुए सकीना फाउंडेशन की बानी मरियम तुराब से इजहार तशक्कुर किया। हेल्प की है, गरीबों के लिए, गरीब की आवाम के लिए बहुत हेल्प की है। हम ये कूलर जो सा रिक्शे में रखेंगे, पानी का जो सा बर्फ़ का भर के। डायरेक्टर जनरल सकीना फाउंडेशन मोहम्मद तैयब ताहिर का कहना है कि बानी फाउंडेशन मरियम तुराब की हिदायत पर मौसम की शिद्दत के पेश नज़र मुआशरे के पिसे हुए तबके में वाटर कूलर और हैंड फैन तकसीम किए गए ताकि वो गर्मी की शिद्दत को कम कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स माय अल्लाह अलमाइटी एंड मैडम मरियम तुराब साहबा जिन्होंने सकीना फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक पिसे हुए तबके का ख्याल रखा, क्योंकि आज से पहले रिक्शा वालों का ख्याल किसी ने नहीं रखा, ना ही उनको किसी ने उनकी दादरसी की। बानी सकीना फाउंडेशन मरियम तुराब ने वीडियो पैगाम के जरिए मुखय्यर हज़रात से मुआशरे के पिसे हुए तबकात की दाद रसी के लिए ताउन करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, मरियम तुराब सकीना फाउंडेशन से। शहर में शदीद गर्मी की लहर चली है अभी, हैंड फैंस और वाटर कूलर्स की अशद कमी है अभी। नहर माजर से नासिक आजमी साहब के साथ, जैसे आपको पता है कि सकीना फाउंडेशन बहुत दिन से आप सबकी खिदमत में राशन, कैश और हर चीज़ें हम तकसीम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मैंने नई ड्राइव शुरू की है लेट्स बीट द हीट के मातहत, हमने आपकी खिदमत में वाटर कूलर्स और हैंड फैंस देने शुरू किए। सकीना फाउंडेशन की दीगर फलाही तंजीमों की निस्बत मुआशरे की मुस्तहिक अफराद की दाद रसी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है और मुआशरे से गुर्बत के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अमल पैरा है। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम में अवाम का भरपूर किरदार जारी है। अवामी शिकायात पर तहसील कौंसिल लालिया का अमला नाजायज़ तजावज़ात के खात्मे के लिए अड्डा शेहन पहुँच गया। DC चन्योड़ सैयद मसूद नुमान और AC लालिया फजल अब्बास वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम खिदमात आपकी दहलीज पर को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक नजर आते हैं। उस्मान बुज़दार साहब की खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम ऑपरेशन शुरू है अड्डा शेखन पर। यहाँ के शहरों ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि अड्डा शेखन पर नाजायज़ तजावज़ात की भरमार है और आप प्लीज़ हमारा कोई सद्देबाब करें। तो इस सिलसिले में आज हम आए अड्डा शेखन की कर रहे हैं अपना इंक्रोचमेंट के सिलसिले में। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहल में दाखिल। धनवाल में PTI के जलसा में अहम शख्सियात की तरफ से उम्मीदवार चौधरी अकमल सरगाला एडवोकेट की हमायत का ऐलान। साबिक मुशीर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर उम्मीदवार MLA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला एडवोकेट ने कहा कि 25 जुलाई को मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं ताकि मैं मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर मुकीम पाकिस्तान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करा सकूँ। ज़िला नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल PTI का मजबूत तरीन किला साबित होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मौजा धनवाल में हल्का LA 37 जम्मू 4 के हवाले से इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए किया। साबिक MN मियाँ मोहम्मद रशीद, चौधरी इरफान आबद, साबिक महमद जावेद और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि धनवाल जलसा अवाम के ठाठे मारते समंदर ने हमारी कामयाबी की नवीद सुना दी है। PTI का तरक्याती विजन कामयाबी की जमानत है। मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया और उसके मेरे खिलाफ एक कैंपेन चल रही कि आप लोग मुस्लिम लीग नून की बुराइयां क्यों बयान कर रहे हैं, आप लोग अपनी बुराइयां, अपनी अच्छाइयां बयान करें। दोस्तों, बताना जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 35 साल हुकूमत की है और PTI को आए हुए अभी 2.5 साल हुए हैं और वो कहते हैं कि स्कूल के अंदर दूध की नहरें बहा दो। बहुत मुख्तसर टाइम रह गया इलेक्शन में, तकरीबन गिनती के 10 को 12 दिन
इलेक्शन मुहिम के दौरान बकाया जो 3-4 दिन ना वो पोले का दिन और ईद के दिन में शामिल करके 5 दिन जोड़े ना वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट और साढ़े जो कायदीन ना और साढ़े जो सरपरस्त और जी क्यादत है उन्होंने पोलिंग ऑफिसर के दिन मेरे वोट उन्होंने मिल गए हर सूरत अल्लाह की मेहरबानी। मेरा अज भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ सिर्फ सियासी है। मेरा अज भी दोस्त है, मेरा अदू भी दोस्त है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अहले बैत इत्तहार की शान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं और सेमिनार मुनक्कद किए गए। रैलियों में मर्द, बच्चे और ख़वातीन समेत मुख्तलिफ मकातबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद ने भरपूर शिरकत की और अब्दुर्रहमान सल्फ़ी के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। रैलियों में उलमाए किराम का कहना था कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का असल है और पाक हस्तियों की नामूस के लिए हमारी जानें भी कुर्बान हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस जैसे मलऊन को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई शख्स ऐसी गलती करने की जुर्रत भी ना कर सके। हमारे इस एहतजाज का जो मकसद है वो फ़कत यही है, पाकिस्तान की सालमियत और फ़िरकावारियत से मुल्क को बचाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ज़ाहिर है जब किसी एक नज़रिए की कोई ख़ास लोग जो है तौहीन करेंगे तो ज़ाहिर है फिर फितना पैदा होगा, नफ़रत पैदा होगी। हमारी ये एहतजाजी रैली ये है कि जिस अपने 12वें जाननशीन के बारे में नबी रहमत ने फरमाया था कि वो इस दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा, नबी रहमत के उस जाननशीन की ज़ात गिरामी में गुस्ताखी की गई है और जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो इस पे कभी खामोश नहीं रह सकता। रहमान रहीम, हम इस मुल्क के बानी हैं और हम ही इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, जबकि हम ही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के बानी हैं, न कि सिर्फ दाई हैं। लिहाजा इस इत्तेहाद की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो लोग जो भी हैं, जिस नज़रिए से भी उनका ताल्लुक़ है, अगर किसी के भी मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं तो उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारा आज का एहतजाज पुरअमन एहतजाज था और ये गुस्ताख़ आइम्मा अब्दुर्रहमान सल्फ़ी नामी शख्स के ख़िलाफ़ था, जो कि जिसने गुस्ताखी की इमाम अलैहिस्सलाम की वालदा और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शान में। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का सियालकोट में इस्तदादी डेंगू सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि पंजाब हुकूमत डेंगू की रोकथाम के लिए कोशां है। अवाम में डेंगू से बचने के लिए शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। कम्यूनिटी में शऊर उजागर करने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। उनका मज़ीद कहना था कि असल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं। हुकूमती इक़दाम पहुँचाने में सबसे अहम रोल LHV का है। हमारी बहनें घर घर पोलियो, डेंगू, मलेरिया समेत तमाम बीमारियों के तदारुक के लिए सेहत का पैगाम पहुंचा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को उनका हक देने के लिए इक़दाम किए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।